हेलो दोस्तों, द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज सेफ्टी टैंक के बारे में हम जानेंगे। इसका कंप्लीट डिज़ाइन स्टेप देखेंगे। इसका जो डिज़ाइन स्टेप है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एक एक आपको डिज़ाइन स्टेप मिलेगा। तो इसका जो मेंबर है सेफ्टी टैंक के, इसका क्या फंक्शन है, जो इनलेट आउटलेट पाइप यूज करते हैं, एल शेप की होती है, टी शेप की होती है, बेफल वाल की क्या है, पीसीसी क्यों करते हैं, कितना थिकनेस, और स्लैब का जो ऊपर की थिकनेस होती है वो कितने की करते हैं, ये सब डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अब वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि आपका नेचुरल जो ग्राउंड लेवल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल से 3 मीटर तक खुदाई हुआ है। तो ठीक, तो आपका देखेंगे पहले आपका पीसीसी हुआ है। आपका पीसीसी 150 थिकनेस का हुआ है, M15 का। उसके जस्ट ऊपर आपका आरसीसी राफ्ट किया गया है M250 का, M250 मतलब M25 भी बोलते हैं उसको, और उसका थिकनेस 150 या 6 इंच। ठीक, उसके बाद से वो दोनों ऑफसेट है, पीसीसी और आरसीसी का 150 है ऑफसेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले जो हम ब्रिक वर्क करते हैं इसके ऊपर 450 का करते हैं। ठीक, उसके बाद से हम जितना ऊपर जाएंगे हम डिक्रीज करते जाते हैं उसका थिकनेस। तो 345, उसके बाद से 230 की, लास्ट में 230 के किए हैं। तो बेफल वाल, आप ये बेफल वाल है, ये 3 चैम्बर है, 1 2 और 3। आपका इनलेट होता है, यहाँ से जो मलमूत्र होता है लैट्रिन बाथरूम से जो निकलता है मलमूत्र, वो इस पाइप से होते हुए इसमें आती है फर्स्ट चैम्बर में। तो जो टी शेप यूज करने का ये फ़ायदा है कि वो उसका जो फ्लक्चुएशन होता है, जो पानी में जब उसका मलमूत्र जाएगा तो इस चैम्बर में जो पहले से ऑलरेडी जो पानी है, वेस्टेज है, वो उसको जो है फ्लक्चुएट कम करेगा। इसलिए हम टी पाइप यूज करते हैं बजाय एल पाइप का, ये बेनिफिट है। ठीक, अब इसमें आपका वो सेटलमेंट के लिए जो डेस्टिनेशन पीरियड होता है, मतलब सेटलमेंट के लिए वो 24 घंटे लेते हैं। तो 24 घंटे तक ये मलमूत्र ये सेटल हो जाता है। अब जो स्कम होता है, तो ये बेफल वाल स्कम होता है, जो फार्मेशन स्कम का होता है, जैसे कि झाग जो बनता है, जैसे कि सरफ का जो झाग होता है ना, ऐसे ही इसमें लैट्रिन बाथरूम में भी जो झाग बनता है उसको स्कम बोलेंगे। वो स्कम को ये बेफल वाल रोकता है इसको सेकेंडरी चैम्बर में जाने के लिए। तो केवल इसमें से जो इफ्लुएंट होते हैं, जो मतलब उसका जो पानी होती है वो इसमें आती है, ये स्लज इसमें इकट्ठा होता रहता है। तो अब जो फ्रेश वाटर है ये होते हुए आपका आउटलेट से बाहर निकल जाता है सीवरेज सिस्टम में। ठीक है, तो अब देखते हैं ये ऊपर की जो स्लैब होती है, इसका जो कवर डालते हैं वो M200 की स्लैब डालते हैं, वो 130 थिकनेस रखते हैं। तो दोस्तों जो इसमें जो होता है डिसइंफेक्शन यूज नहीं करते हैं। कभी भी भुला के सेफ्टी टैंक में आप डिसइंफेक्शन यूज मत कीजिएगा, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर से क्या होता है कि एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल कर देता है, मतलब डैमेज कर देता है। उससे क्या होता है कि बदबू फैलने लगती है। आप देखेंगे कि किसी लैट्रिन बाथरूम में कोई गलती से ब्लीचिंग पाउडर डाल दे तो वो बदबू मारने लगता है कुछ घंटों बाद। इसका मतलब ये सीधा हुआ कि जो बैक्टीरिया होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया का मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरिया वायु की अनुपस्थिति में जो जिंदा रहे उसको एनएरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो एनएरोबिक जो बैक्टीरिया होती है वो डिकम्पोज करती है, ये लैट्रिन जो निकलता है वो वेस्टेज, सॉइल वेस्ट भी बोलते हैं उसको डिकम्पोज करती है। इसमें चैम्बर में डिकम्पोज होता है, और जो उसका जो पानी है इसमें से निकलते हुए आपको आउटलेट में बाहर आ जाता है, जो फ्रेश वाटर होता है। आप देखेंगे कि सेफ्टी टैंक में फ्रेश वाटर बाहर निकलते हैं, बाहर ये स्लज इसमें जो सेटल होते हैं उसको स्लज बोलते हैं, वो स्लज इसमें आपका सेटल हो जाते हैं नीचे। अब देखते हैं कि एक दिन का एक आदमी का, तो दोस्तों एक दिन में लगभग एक आदमी 120 से 130 लीटर
वेस्टेज निकालता है ये, मतलब आपका जो वेस्टेज इसमें स्टोर होता है 1 से 20 से 130 लीटर, ठीक, एक दिन का, एक व्यक्ति का, पर पर्सन। तो दोस्तों जो इसका डिज़ाइन स्टेप है, लेंथ जो रखते हैं 2 या 4 गुना रखते हैं उसका चौड़ाई का, मतलब विड्थ का, ठीक। लेंथ इज इक्वल टू 2r 4 टाइम्स ऑफ विड्थ, ठीक। डेप्थ रखते हैं जनरली, जो डेप्थ रखते हैं मतलब गहराई 2.5 से 3 मीटर तक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम जो पाइप इनलेट या और आउटलेट पाइप यूज करते हैं, ये आउटलेट पाइप है, ये इनलेट पाइप है। तो ये एल शेप होता है या टी शेप का यूज करते हैं, ठीक। जो हम लोग वेंट पाइप यूज करते हैं, वेंट पाइप वेंटिलेशन के लिए, तो वेंट पाइप जो यूज करते हैं उसका जो डाया होता है 75 से 100 mm डाया का यूज करते हैं, ठीक है, 100 mm। जो मैन होल परपोज करते हैं, मैन होल इसमें क्लीनिंग के लिए, वो 50 सेंटीमीटर का रखते हैं या 2 फीट, ठीक। जो फ्री बोर्ड रखते हैं इसमें जनरली फ्री बोर्ड, तो आपका 300 mm। फ्री बोर्ड का मतलब वो हुआ जो इसका जो लेवल होगा, जो स्कम इसमें फैलेगा, स्कम का टॉप लेवल मतलब जो फील होता है, और ये स्लैब के बीच का जो डिस्टेंस है, स्लैब का जो बॉटम का 100 फीट का, वो फ्री बोर्ड बोलते हैं। तो वो मिनिमम 300 mm होना ही चाहिए, ठीक है। और एक ग्राउंड लेवल कभी भी जो हम इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, डिसइंफेक्शन नहीं यूज करना चाहिए, तो वो ब्लीचिंग पाउडर है जो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक। अब देख लेते हैं कि ये सेफ्टी टैंक है किस मटेरियल से बनता है। तो दोस्तों जो सेफ्टी टैंक होता है, सेफ्टी टैंक कम से कम कंक्रीट का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, और या फाइबर ग्लास भी जनरली अब बनता है ये विदेशों में। जो सेफ्टी टैंक है, सेफ्टी टैंक दोस्तों उस जगह यूज करते हैं जहाँ सीवरेज सिस्टम उपलब्ध ना हो। ज़्यादातर विलेज में, अब तो ये शहरों में भी बनने लगा है, बनाते हैं। जहाँ जगह कम हो वहाँ हम ये बनाते हैं, सीवरेज सिस्टम ना हो, ठीक। और एक बात ये और नोट कर लेते हैं, जो इसका स्लोप देते हैं 1/100 का। अब नीचे आते हैं, सेक्शन देख लेते हैं उसका। आप देख सकते हैं सेक्शन आपका नीचे प्रोवाइड किया है, ठीक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे। लेकिन एक बात और, जब हम ये सेफ्टी टैंक बनाते हैं तो ये 20 mm थिक का डबल कोट वाटर प्रूफिंग प्लास्टर करते हैं ये। और ये कभी भी यहाँ पे हमको स्लोप प्रोवाइड करते हैं, जो वाल है, ये जो प्रेशर होता है वाटर प्रेशर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए हम यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड करते हैं हर वाल पे, बैफर वाल हो या ये आउटर वाल हो, ठीक है।